हमने वेद में पढ़ा है, समझे। अब पेज नंबर तो याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है यदि किसी देश का राजा बनेगा निशंक और निवंश, उस देश का सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो गया देश का। अरे देश का हो ही रहा है। सत्यानाश नहीं हो रहा है, आदमी भूखा मर रहा है, सत्यानाश नहीं हो रहा है। ऐसा सरकार होता है। इधर वाई इधर एम वाई एक साथ बैठे हुए, बड़ा प्रेम है दोनों में। ना वो अलग है, हम अलग है, दोनों जुड़े का रेट बढ़ गया, वो कहता है 5 शेर देते, 5 शेर में गुजारा। मोदी को हम लोग खिलाते हैं, मोदी क्या खिलाएगा हम लोगों को। ये हिंदू मुसलमान को गुमराह बना के रख दिया है, देश में कुछ नहीं रखा है, सब कंगाल बना दिया है देश। वाली जानकारी मिल रही है कि जो शांतनु यादव है, जो शरद यादव के जो लड़का है, उनको टिकट मिलने जा रही है, जबकि यहाँ रहते भी नहीं है। वो 5 साल में एक बार आते हैं। अब ये तो पार्टी के नेता सबका अपना अपना मंतव्य होता है। परिवार अगर मोदी जी कह रहे हैं कि परिवारवाद है इसके अंदर, तो गलत क्या कह रहे हैं? आलम जी हैं, इन्हीं को सीट मिल रही है अररिया से, क्यों मिल रही है? क्या उनके अलावा बाकी जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो बचपन से लेकर के 56-50 तक पहुंच गए हैं और झंडा उठाते उठाते, क्या वो योग्य? आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि परिवार जो होता है, पति पत्नी, पति पत्नी बच्चा, ये बोल रहे हैं। सबसे पहले सुनिए, राजनीति एक दुकान है। क्या है? राजनीति दुकान एक दुकान है। जब दुकान का ताला खोलता है तो सब अपने अपने ग्राहक को लुभाता है, और मेरा ये सौदा अच्छा है, ये सौदा अच्छा है, ये सौदा अच्छा भी होता है। तो किसका बढ़िया सौदा है? 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को अब मैदान में उतारने वाली हैं। इसी बीच 3 मार्च को पटना में हुए जन विश्वास महारैली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं कि उनके पास परिवार नहीं है, तो वो क्या जाने कि परिवार क्या होता है। इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर बहस छिड़ चुकी है। जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता थे, सभी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर और साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट पर मोदी का परिवार लिखना शुरू कर चुके हैं। इस बात को लेकर के हम पब्लिक रिएक्शन को जानने के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं, जानते हैं कि पब्लिक क्या कहती है इस पर और फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए हमारे साथ, हम पहले चाय की दुकान पर जाएंगे, क्योंकि बिहार के गली चौराहे हर नुक्कड़ पर आपको चाय की दुकान मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जो पसंदीदा जो खान पान है, खान पान से पहले चाय और पान से स्वागत किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर चाय की दुकान में कितने लोग हैं। क्या नाम हो आपका? नंदकिशोर यादव, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय सुपौल। नंदकिशोर यादव जी? जी जी। अच्छा, वकील हैं आप? जी जी जी। जानकार हैं फिर तो। अच्छा, ठीक है। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। देखिए, लालू जी कह रहे हैं कि मोदी जी के पास में ना बच्चा है ना औलाद है, तो वो क्या जाने कि परिवार होता क्या है? देखिए पत्रकार महोदय, मोदी जी तो जुमलेबाज हैं। उनका तो 2014 में उनके द्वारा देश को आज़ादी दी गई, तो इतने दिन तो हमारा देश प्रथम था, और जुमला वहाँ से शुरू हुआ। वो जो है लोगों को, गरीब व्यक्ति को जो चप्पल पहनते हैं उसको के चप्पल वाले व्यक्ति चढ़ेंगे ना हवाई जहाज़ पर चढ़ करके विदेश जाएंगे, और अपना 92 देश का जो है यात्रा वो कर चुके हैं। तो मोदी का जुमला तो कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या बोलेंगे। बिहार है, यहाँ पर 90 के दशक से ही MY समीकरण को लेकर ये प्रदेश चर्चा में रहा है, और अब जाकर के तेजस्वी यादव ने बोला कि MY के अलावा बाप का भी पार्टी है। सभी जितने भी जाति हैं सभी को अब एक साथ लाना चाहते हैं, इसलिए वो बोला कि बाप की भी पार्टी है। एक चीज़ बताइए, अगर वो बोलते हैं कि परिवारवाद है मतलब राजद के अंदर, तो गलत क्या बोलते हैं? देखिए, अब सवाल हमारा, आपके पहले सवाल का हम जवाब दे रहे हैं, फिर उस सवाल का आपने रिपीटेशन किया है, उसका जवाब दे रहे हैं। मोदी जी को परिवार, मोदी जी कहते हैं कि देश के लोगों को कहते हैं, मोबाइल पर 5 सेकंड का उनका प्रचार चलता है, कुछ खोलिए तो वही प्रचार रहेगा। क्या आता है कि मोदी की गारंटी। अरे भाई मोदी जी, आपको तो जिस यशोदाबेन से आपने शादी की, जिसका जो है आपने 7 फेरा लिया, उनके जीवन का तो आपको गारंटी है ना आपके हाथ में। आपने गारंटी नहीं दिया, तो आप जनता की गारंटी आप क्या लीजिएगा? साधु बनेंगे। साधु हैं तो आपको साधु बन के रहना चाहिए। आप अयासी जीवन क्यों बिता रहे हैं? अयासी का आपको सुन लीजिए, आपका जो जिस जहाज़ पर चलते हैं 84 करोड़ का जहाज़ है वो, और वो जहाज़ जो है बुलेट प्रूफ है, उस पर बम भी मारेंगे तो कुछ नहीं होगा।
और आप जब साधु हैं तो बॉडीगार्ड क्यों रखे 100? उनको जो है स्पेशल एसपीजी है, 100 एसपीजी है, 100 एनएससी है। क्यों? 4 उनका जो है 4 घेरा में सेना रहती है, अब देश फोर्स रहता है। इतने ताकतवर देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए तो चाहिए ना। आज देखिए, अब मान लीजिए उस पर कोई खतरा हो गया, परिवारवाद की बात जहाँ आप ही लोग सवाल खड़ा करिए। तो लालू जी के बारे में जो करे, तो लालू जी को तो एक ठो मान लीजिए लालू जी हैं, और उनकी पार्टी में कितना परिवारवाद है आपको पता है? देखिए, मैं बिहार के शकुनी चौधरी के पुत्र हैं अशोक चौधरी, इनसे शुरू करता हूँ। अशोक चौधरी के पिताजी पहले एमपी थे, मंत्री थे, शकुनी चौधरी। उनका बेटा अशोक चौधरी, उनको आपने डिप्टी सीएम बनाया, बिहार से शुरू किया। अब चलिए बिहार से बाहर चलिए, रक्षा मंत्री देश के हैं राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह। सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। हाँ, सम्राट चौधरी, उनके पिताजी एमपी थे, मंत्री। पिताजी तो पहले लालू जी की पार्टी में थे लालू ना? जी की पार्टी में है, तो ये भी लालू जी की देन है। ये सम्राट चौधरी के गुरु राजनीतिक गुरु लालू जी हैं। लेकिन जब पंछी बड़ा हो जाता है तो अपने माता पिता को छोड़ के बड़ा पंख हो जाता है तो डाल पर से उड़ जाता है, वही है इनमें। वहाँ गए तो कम से कम मुख्यमंत्री का सपना तो देखिए। हाँ, सपना देख लिए, इसमें भी सपना पूरा हो सकता था, लेकिन जहाँ गए वो कैसे होगा? तेजस्वी तो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो तेजस्वी कल मुख्यमंत्री बनते तो इनको डिप्टी सीएम बनाते, चूँकि इनके पिता शकुनी चौधरी बहुत जुड़े हुए थे लालू जी से, इनको बनाना ही था। जरूरी है बात। अच्छा, तो ठीक है, अपने आपको सत्ता में नहीं जाना चाहिए था। अब अगर परिवारवाद का विरोध करते हैं तो लालू जी बेटा को बनाया मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनाया, या मुख्यमंत्री के लिए दबाव दिया जा रहा था मुख्यमंत्री बनाइए, तो आप क्यों गए? आप भी तो शकुनी चौधरी के बेटे हैं। और मोदी जी को नहीं लेना चाहिए, चूँकि परिवारवाद वहाँ पनपता है। आगे बढ़िए, अमित शाह का बेटा क्रिकेट में ककारा नहीं जानता है, और वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, बिजनेसमैन है। बिना ने बीसीसीआई राजनीति में लाए उनको। हाँ, बिजनेसमैन है। कितने परिवारवाद का आप जो है लेकिन एक सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने पार्टी में देखिए ना, आपको कितना लालू जी की हम बात कर लेते हैं ना, वो तो आप तो दूर दूर की बात गिनवा दी है। लालू जी के देखिए, अपने जेल गए तो पत्नी को देखिए आपने बना दिया, उसके बाद बेटा को बना दिया। मोदी जी के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, परिवारवाद क्या? उनको परिवार कहाँ है? परिवार अगर है तो देश में 140 करोड़ जनता उनका परिवार है, तो ये रोड पर क्यों कहते हैं कि रोटी बीए पास आदमी है उसको कहते हैं लिट्टी बेचो, समोसा बेचो? क्या उसके लिए रोटी समोसा बेचने का बीए पास किया, उसको कम से कम दीजिए रोजगार है। हाँ, रोजगार नहीं, रोजगार छोटा थोड़े होता है। उसको आप नौकरी दीजिए। 4 लाख पद खाली है अभी सेंट्रल में, 4 लाख पद खाली है, खाली शिक्षा विभाग में, और क्या कहते हैं स्वास्थ्य में विभाग मिला के 4 लाख पद खाली है। काहे ना नौकरी दे रहे हैं आप? और आपका जुमला था 4 साल की नौकरी होती है, सेना को 4 साल की नौकरी आप दे रहे हैं, युवा को, नौजवान को 4 साल बाद कहाँ जाएगा? जूता सीएगा वो? कि मोदी की जैसे वो चाय बेचेगा जाकर के अहमदाबाद कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे, चाय बेचेगा? कम से कम एक चीज़ बताइए, ठीक है, सीमांचल में भी हैं, सीमांचल के अंदर जो यहाँ के पूर्व सांसद जिनको सीमांचल गांधी जी भी कहा गया है, तस्लीमुद्दीन साहब, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, जो उनका जो लड़का है सरफराज आलम जी हैं, इन्हीं को सीट मिल रही है अररिया से। क्यों मिल रही है? क्या उनके अलावा बाकी जो राजद कार्यकर्ता हैं जो बचपन से लेकर के 56-50 तक पहुंच गए हैं और झंडा उठाते उठाते, क्या वो योग्य नहीं है? देखिए, नेता सब जो किसी पार्टी के जो वरीय नेता हैं, श्रेष्ठ हैं, जो पार्टी का गठन किए हैं, पार्टी को चलाते हैं, डायरेक्टर कहिए उसको कि अध्यक्ष कहिए, उनका काम है देखते हैं कि किस क्षेत्र से किसको टिकट देंगे तो वो जीत करके हमको आकर के हमारी विजय दिलाएगा। वैसे आदमी को टिकट दिया जाता है, सबको थोड़े टिकट दिया आदमी को देंगे टिकट तो नहीं जीतेंगे। हो सकता है मैं भी। ये सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है कि जो शांतनु यादव है, जो शरद यादव के जो लड़का है, उनको टिकट मिलने जा रही है, जबकि यहाँ रहते भी नहीं है, वो 5 साल में एक बार आते हैं। अब ये तो पार्टी के नेता सबका अपना अपना मंतव्य होता है। अगर मोदी जी कह रहे हैं कि परिवारवाद है इसके अंदर, तो गलत क्या करें बताइए? तो परिवारवाद नहीं, देखिए लालू जी तो 1 आदमी को 2 आदमी को टिकट दे रहे हैं परिवारवाद के नाम पर, और मोदी तो पूरे मंत्रिमंडल में ही परिवारवाद भरा हुआ है। मोदी जी के परिवार में, परिवार मतलब उनके मंत्रिमंडल में घनेरों मंत्री ऐसे हैं जिनका बेटा मंत्री है, जिनका बाप मंत्री था, तो क्यों दिए वो? उनको नौकरी नहीं देना चाहिए टिकट? ऐसे आदमी को टिकट से वंचित करना चाहिए। ठीक है, अब हम आपके पास पहुंच जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस। तो मतलब इधर वाई इधर एम वाई एक साथ बैठे हुए, बड़ा प्रेम है दोनों में ना? वो अलग है, हम अलग हैं, दोनों जुड़े हुए आपस में। एगो मचान पर बैठे हुए हैं, वो अलग है। इतनी प्रेम तो बाकी में नहीं देखो। नहीं, तो इधर भी है उधर भी है, हम तो चाय पीने के लिए। मुसलमान है ये। अब क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिराजुद्दीन हुआ जी। मोहम्मद सिराजुद्दीन। क्या बता दीजिए, क्या पूछ मोदी रहे जी कह रहे हैं कि
जो विपक्ष है, कांग्रेस, राजद, सब में परिवारवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जनता बेवकूफ़ है कि मूर्ख को वोट देता है। मोदी जी एक दिन कह रहे थे अगर पटेल बनते प्रधानमंत्री तो इस तरह से भारत नहीं होता। ये तो है तो प्रधानमंत्री, तो हम उसका क्रिटिसाइज तो कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए आप जानबे करते हैं कि साला किधरों से किसी को भेज देगा पकड़ने के लिए। ऐसा थोड़े होता है। ऐसे ये होता है। आप जब पॉलिटिकल आदमी आप नहीं है तो क्यों भेज देंगे कोई? अरे पॉलिटिकल न है, देश, ये जो देश किससे चल रहा है? पहले सुनिए पढ़े लिखे ना। आदमी तो आप हैं ना, वेल क्वालिफाइड आदमी हैं, लगते हैं। एक चीज़ बताइए, देश जो है ये देश किस चीज़ से चल रहा है? ये देश संविधान चल रहा है ना। संविधान है संविधान ना। सुनिए ना, संविधान तो उसको जो है ओबीसी कहता, ओबीसी है तो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर दे दिया, लेकिन धर्म के अनुसार उसको कुर्सी तो नसीब नहीं होना चाहिए। इसलिए कि वो भी शूद्र है, हम भी शूद्र हैं धर्म के अनुसार, समझे? और क्या धर्म के पूछते अनुसार हैं? मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं? धर्म के अनुसार कि शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, न शासन करने का अधिकार। देश धर्म से थोड़े चलता है, अरे ग्रंथ ये से तो- थोड़े चल रहा है। अरे ये तो बाबा साहब का देन है ना। ठीक है, संविधान लागू हो गया, उसके बाद संवैधानिक बताइए। अधिकार है। ठीक है, आपको अधिकार है। और क्या पूछना चाहते हैं? जल्दी वही पूछिए। आपसे हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं सुनिए। कि परिवारवाद हाँ, है, तो सुनिए ना और पहले। खास करके लालू जी को टारगेट लेते हुए कहते हैं पहला चुनाव कब हुआ? संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब पटेल साहब की मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 को। अब बताइए वो कैसे प्रधानमंत्री बन? तो लोग झूठे के पीछे भाग रहा, तो हम क्या करेंगे? हम जाके उसको कहेंगे ए तू झूठ बोल रहा है? लोग कहता है कि वो जो कह रहा है सब सही है। कितना लोग जानता है पटेल की मृत्यु कब हुई है, संविधान कब लागू हुआ? बताइए आप। परिवार साला 40 साल हम पढ़ाया कि पति पत्नी और बच्चे परिवार होता है। क्या होता है? जबकि संसार में 4 या 5 धर्म है। विज्ञान भी साबित किया है, हम लोग होमोसेपियंस हैं। इसका 5 कुल है, वही 5 मजहब में भी बटा हुआ। विज्ञान साबित, मेंडल साहब ने ब्लड टेस्ट करके बता दिया। तो कितने लोग पढ़े लिखे हैं? ब्लड के आधार पर, डीएनए के आधार पर 5 तरह के हैं, 4 तरह के हैं। जब वही देखिए ब्लड ग्रुप जांचता है तो पूरे दुनिया में कितना ग्रुप में आता है? 4। ए बी ओ, यही है 4 मेरे पूर्वज थे। अब कोई मुसलमान कहता आदम का, वो कहता ब्रह्मा का, उसको 4 संतान हुआ, उसी में प्लस माइनस है, मतलब स्त्री पुरुष। आप ये कहना चाहते हैं कि जो लालू जी ने कहा है कि उनके पास ना तो बच्चा है, ना कोई खानदान के मतलब परिवार है, तो इसलिए मतलब परिवारवाद क्या जाने वो? हम लालू तालू का बात नहीं जानते हैं। लालू जी जो सुनिए, ठीक है, आप हम धर्म आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि परिवार जो होता है पति पत्नी, पति पत्नी बच्चा, ये बोल रहे हैं। सबसे पहले सुनिए, राजनीति एक दुकान है। क्या है? राजनीति दुकान, एक दुकान है। जब दुकान का ताला खोलता है तो सब अपने अपने ग्राहक को लुभाता है। और मेरा ये सौदा अच्छा है, ये सौदा अच्छा है, ये सौदा अच्छा भी होता है। तो किसका बढ़िया सौदा है? लालू जी का सौदा बढ़िया है, जो कहते हैं कि मोदी के पास परिवार ही नहीं है, तो क्या जाने परिवारवाद क्या होता है? या फिर जो मोदी जी बोलते हैं कि उनके पास परिवारवाद में वो लोग घिरे हुए हैं, तो कौन सही है? अरे मोदी का हम टीका लिए हैं, हमने वेद में पढ़ा है, समझे? अब पेज नंबर तो याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है यदि किसी देश का राजा बनेगा निशंक और निवंश, उस देश का सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो गया देश का? अरे देश का हो ही रहा है। सत्यानाश नहीं हो रहा है, आदमी भूखा मर रहा है, सत्यानाश नहीं हो रहा है। ऐसा सरकार होता है, जुमलाबाजी सरकार है, झूठा बिल्कुल पैसा विदेश भेज दिया, ऐसा जुमलाबाजी सरकार है। है सर, जो यहाँ पब्लिक को चाहिए वो पब्लिक को मिल नहीं रहा, सारा पैसा विदेश में लगा रहा करके है। बीमारी भगता है सर। है वो कहा थरिया बजाओ करुणा भाग जाएगा, थरिया बजाए कहाँ करुणा भागा? तो बजाए का है माने उसको? कहे अब वो सरकार है, नहीं बात मानेंगे तो पकड़ करके जेल में बंद कर देगा। तो जिसने नहीं क्या बजाया, करेंगे? जेल में मर जिसने जाएंगे हम नहीं लोग। बजाया उसको तो नहीं डाला उसने। है
अब मान के चलिए हम लोग किसान आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, खाने पीने के लिए मोहताज हैं। बीमारी कोई तरह की आता है, सर्दी खांसी, तो कहता है कोरोना हो गया, तो कहता है थाली बजाओ तो बीमारी भाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। तो थाली बनाने से कोरोना नहीं भागा। मोदी जी जितना पैसा खर्च किया है, अगर एक एक पब्लिक पर लगाए तो वो कहता 15 लाख, 1 करोड़ कहाँ पब्लिक खर्च के कर हिसाब- दिया वो? क्या बात कर रहे हैं? विदेश घूमने में कहाँ कहाँ गया है? स्टेशन चेंज कर रहा है, स्टेशन का नाम चेंज कर रहा है, लोगों का नाम चेंज रहा है। एक बात उनको अधिकार है चेंज करने का। एक मिनट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मोदी जी को पता ही है कि खून से पैदा हुआ, कि मिट्टी से, हम भी मिट्टी से पैदा हुए हैं, मोदी भी मिट्टी से पैदा हुआ है। फिर यहाँ हमारे भाई में दरार कैसे पड़ता वो है? करते हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू को पूछिए कहाँ से आए हैं? वो करते हैं। हाँ, और क्या? कभी कभी अभी किया है? मंदिर माजिद उसको तो दूसरा बात सोचता नहीं है कि मेरा आदमी खाएगा कैसे, विकास कैसे हो, आदमी कैसे चले। उसको परिवार है या नहीं है? एक पत्नी था, उसको भी छोड़ के अपना ढाल मार रहा है। ऐसा थोड़े होता है, ऐसा सरकार। परिवार जब नहीं है सर, जिसको अपना बेबी बाल बच्चा का ठिकाना नहीं है, वो देश को कैसे चला सकेगा? 10 साल से चला तो रहे हैं। हैं? तो मान के चल, कितना बढ़िया चल रहा है। कहाँ चल रहा है? तो 10 साल से यहाँ तो आदमी भूख से मर रहा है, भूखे से किसान मर रहा है, हर चीज के लिए, दवाई के लिए, राशन पानी के लिए, दवाई के लिए, फ्री हर फ्री जो चीज के राशन लिए देते मर रहा है। हैं, राशन जो फ्री दे रहे हैं मोदी जी, आपको नहीं मिला? अरे मिल कहाँ, महीना में जो है पैसे वाले 5 होंगे किलो- आप। महीना में 4 किलो मिलता है, कि उससे क्या महीना में 4 किलो खाते हैं? गरीब के लिए है, जो बीपीएल के लिए मैं है आपसे उसके। कहना तो मोदी जी चावल उगाते हैं, हम किसान खोद के मिट्टी को चावल उगाते हैं। वो मेरा क्या देगा? मेरे से लेता है वो, मुझे क्या सुविधा देती है, नहीं, देते हैं ऐसे ना। कुछ नहीं है, मेरा लेता है एकदम। देखिए हर चीज का रेट बढ़ गया। वो कहता है 5 शेर देते, 5 शेर में गुजारा। मोदी को हम लोग खिलाते हैं, मोदी क्या खिलाएगा हम लोगों को? ये हिंदू मुसलमान को गुमराह बना के रख दिया है, देश में कुछ नहीं रखा है, सब कंगाल बना दिया है देश को। ये मस्जिद मंदिर करके देश को गुमराह बना करके